इसलिए यमा ने जोंग को नर्क के डीमंस का इंचार्ज बना दिया। इस तरह से जोंग बन गया किंग ऑफ घोस्ट। फिर क्या हुआ? कहानी खत्म, आगे और कुछ नहीं है। अरे आगे कुछ तो होगा कि जोंग अर्थ पर आया या नहीं, उस राजा से बदला लिया या नहीं। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पायलट जी आगे देखो, कुछ पैसेंजर्स खड़े हैं। ड्राइवर ने देखा कि सच में वहां आगे 3 लोग खड़े हुए थे। ड्राइवर उन्हें बस में चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि इतनी रात गए वो यहाँ क्या कर रहे हैं, बट कंडक्टर ने कहा इन्हें चढ़ा लेते हैं, और इतनी रात गए इन्हें कोई और बस भी नहीं मिलेगी। कंडक्टर की बात मानकर ड्राइवर ने उन्हें बस में चढ़ा लिया। फूजी और ओल्ड मैन की नींद भी खुल गई थी और उन्होंने नोटिस किया कि वो कुछ अजीब से लग रहे थे। इन सब ने काफ़ी पुराने किंग डायनेस्टी के कपड़े पहने हुए थे और इनमें से बीच वाला बंदा काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा था। उसके बाल भी काफ़ी बड़े हुए थे और ओल्ड मैन के हिसाब से बीच वाला बंदा इनका लीडर था या फिर मास्टर था, क्योंकि ये जब बस में चढ़े तो 2 लोगों ने इसे कंधे पर उठा रखा था और फिर वो बस में चढ़े। वो 3 लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे और वो पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाते हैं। वो 3 लोग अजीब इसलिए भी थे क्योंकि बीच वाले शख्स की आंखें थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा बाहर आई हुई थी और जो बचे हुए 2 लोग थे उनके मुंह पूरे सफ़ेद थे। वो तीनों इतने स्टिल बैठे हुए थे कि मानो मूर्ति हों। पता नहीं क्यों बट ओल्ड मैन इन्हें देखे जा रहा था। वो उनके चेहरे देखा जा रहा था और कुछ सोच रहा था, परेशान हो रहा था और न जाने क्या चल रहा था उसके मन में। कंडक्टर बोलता है कि शायद वो नाटक कंपनी से होंगे, इसलिए उनके चेहरे सफ़ेद हैं और देखो उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। खैर अब मौसम साफ हो गया था। बस में चांद की रोशनी और ठंडी हवा के ज़ोरदार झोंके जो फूजी को दोबारा सोने के लिए कह रहे थे। तभी ओल्ड मैन बोलता है, क्या कहा तुमने? फूजी घबरा के बोलता है, कुछ नहीं। अगर हिम्मत है तो दोबारा बोल के दिखाओ। पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम आजकल के बच्चे अपने आप को समझते क्या हो? मुझसे माफी मांगो अभी। अच्छा ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लेता हूं, पर मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और इतने में वो बूढ़ा व्यक्ति फूजी के जोरदार चांटा लगा देता है। फूजी आग बबूला हो जाता है। फूजी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से ओल्ड मैन पे चिल्लाने लगता है। ओल्ड मैन बोलता है, बस रोको, मुझे इसको पुलिस स्टेशन लेके जाना है। कंडक्टर बात संभालने की काफ़ी कोशिश करता है, पर आखिर में वो फूजी और ओल्ड मैन को बस से उतारता है और चला जाता है। अब दृश्य कुछ ऐसा था कि फूजी और ओल्ड मैन दोनों अंधेरी रात के सुनसान रास्ते पर अकेले खड़े हुए थे। फूजी पूछता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और यहाँ पे तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है, और इतनी रात गई, हमें कोई और लिफ्ट क्यों देगा? ओल्ड मैन बोलता है, क्या तुमने पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स को देखा था? अरे तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। याद है जब बहुत जोर की हवा आई थी? हाँ, तभी मैंने देखा कि उन दोनों पैसेंजर्स के पैर ही नहीं थे, और ये मुझे तब पता चला जब उनके कपड़े हवा की वजह से ऊपर हो गए थे। मतलब कि वो इंसान ही नहीं थे। बस नंबर 375 जो 14 नवंबर की रात को खो गई थी, वो 17 नवंबर की सुबह एक रिवर में गिरी हुई मिली। बस में 5 शव पाए गए, जिसमें से 2 शव पहचाने जा चुके थे। एक था ड्राइवर का और एक था कंडक्टर का। हमें और पुलिस प्रशासन को हैरत में डालने वाली बात तो ये थी
कि बाकी 3 पैसेंजर्स के शव बहुत पुराने थे। उन पे पुराने ज़माने के कपड़े थे और तीनों शव बहुत बुरी तरीके से सड़े हुए थे। बस अपनी डेस्टिनेशन से 60 मील दूर रिजर्वर्ट में पाई गई। ये भी आश्चर्य की बात है क्योंकि बस में इतना ईंधन था ही नहीं और फ्यूल टैंक खोले जाने पर उसमें खून मिला।